Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. आपको पता होगा जैसे हमने लास्ट क्लास में पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस की थी आपके साथ. आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. और आज का जो हमारा मेथड होने वाला है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि सेकंड मेथड है. अगर आपने पार्ट नंबर 1 ग्राफिकल मेथड नहीं देखा है, बेसिक एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, तो उसका हम लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, उससे आप देखना ना भूलें. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप बिल्कुल छोड़ लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को वर्ड बाय वर्ड समझना सिखाया जाएगा कि आप कैसे किसी वर्ड प्रॉब्लम को इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं. राइट, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. सबसे पहले बच्चों को एक डाउट आता है कि सर जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो हमें एक डाउट होता है, सर कैसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, कहां से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें. बहुत बड़ा डाउट है. सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के एग्जांपल्स हम लेते हैं. देखो कुछ वेराइटी ऑफ एग्जांपल लेता हूं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल, अगर मेरे पास ऐसा एग्जांपल आता है जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर दोनों इक्वेशंस के अंदर x और y के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है. मींस कोएफिशिएंट मेरा जो है वो कुछ भी नहीं है. मेरा कोएफिशिएंट जो है वो कुछ भी नहीं है. राइट, यहां भी x का कोएफिशिएंट 1 है, यहां भी x का कोएफिशिएंट 1 है, यहां y का 1 है, यहां -1 है. फर्क इतना ही है. तो ऐसे केस में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट किसी भी वेरिएबल की किसी भी इक्वेशन से करवा सकते हो. लेकिन वैल्यू फाइंड जो करते हैं, मतलब एक वैल्यू को हम उधर भेजेंगे, जिसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे उसके आगे नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए. बेटर ऑप्शन है. जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, यहां से मतलब इधर से इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और उसमें पुट करेंगे. मतलब बच्चा बोल रहा है सर माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, एक्स को उधर भेज दिया तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स. सर ये वैल्यू उधर सब्स्टिट्यूट करा दूं, देखो यहाँ नेगेटिव साइन है, फिर आप फंस जाओगे. तो ऐसी सिचुएशन नहीं बनानी है. पहली चीज क्या नहीं करना है वो समझा रहा हूं मैं आपको. ठीक है, ऐसी सिचुएशन नहीं बनानी. तो सर कैसे बनाए, तो आपको करना क्या है, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दो, लेकिन उस वेरिएबल के आगे साइन होना चाहिए पॉजिटिव, पहली चीज. और उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होनी चाहिए. उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोएफिशिएंट जो होता है वो 1 हो, उसको फाइंड करो. अब आप इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालो या 2 से निकालो, आपकी चॉइस है. जैसे मैं इक्वेशन ये 1 है ये 2 है, मैं 2 से वैल्यू निकालता हूं. तो 2 से मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 से मैंने लिखा वैल्यू किसकी फाइंड कर रहा हूं मैं, x की. मैं चाहता तो इक्वेशन 1 से भी निकाल सकता था क्योंकि उसमें भी दोनों वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है और दोनों के आगे पॉजिटिव साइन है. तो इस x के आगे पॉजिटिव साइन है तो मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई लिख दिया. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू कहां से निकाली मैंने, इक्वेशन 2 से. तो इसको इक्वेशन 2 में नहीं पुट करूंगा, अगर 2 में पुट कर दूंगा तो 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में. तो हम क्या बोलेंगे, पुट x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1. क्योंकि वैल्यू निकाली मैंने 2 से तो पुट करूंगा 1 में. ठीक है, अब x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 4 प्लस वाई. तो इक्वेशन 1 में x की जगह मैंने किया पुट 4 प्लस वाई. इस x की जगह मैंने पुट कर दिया 4 प्लस वाई. और ये y मेरा जो था ये पहले से था, इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा. ऊपर y एज इट इज था, इक्वल्स टू है मेरा 10. अब मैं क्या बोलूंगा, 4 प्लस 2y, या इस 4 को देखो, अगर मैं देखूं तो ये कांस्टेंट वैल्यू हम उधर ले जाएंगे, दोनों वेरिएबल इधर ही लेंगे लेफ्ट में. तो y प्लस वाई हो गया 2y, और जो ये 4 प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, ट्रांसपोज. तो ये 2y इक्वल्स टू कितना हो गया 6, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/2 दैट इज 3. डिवाइड होगा, ध्यान रखना. कई बच्चे क्या करते हैं सर सबट्रैक्ट कर लेते हैं. मल्टीप्लाई की वैल्यू उल्टी होती है डिवाइड, एडिशन का होता है सब्ट्रैक्शन, डिवाइड का होता है मल्टीप्लाई. ठीक है, अगर y की वैल्यू 3 है तो अब x की वैल्यू निकाल सकते हो आप. कैसे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, सर 2 में, 1 में या 2 में, किस में पुट कर लो. अब देखो मेरे पास 3 एक्सप्रेशन है जहां मैं पुट कर सकता हूँ.
y की वैल्यू 3 जो है मैं चाहूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में करूँ, चाहे सेकंड में करूँ, चाहूँ तो ये रिलेशन जो बना है x और y का यहाँ भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। बेटर ऑप्शन है इक्वेशन नंबर यहाँ पे पुट कर दूँ, इसको 3 नाम दे दूँ, इसको 3 नाम दे दूँ, तो पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन 3 मुझे जो है वो 2 से मिली है, तो मैं 2 में भी कर सकता हूँ, 3 में कर सकता हूँ, 1 में भी कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ पुट। तो यहाँ कर दूँ मैं पुट, ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ से मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 + 3 x इक्वल्स टू कितना हो गया 7। और वेरीफाई कैसे करोगे इसको, देखो अगर मैं x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ इक्वेशन 1 में, तो 7 + 3 10 होता है, बिल्कुल सही है, और 7 - 3 कितना होता है 4 होता है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट। ये तो हमारा हो गया एक एग्जाम्पल। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज कभी एग्जाम्पल कुछ ऐसा आ जाए कि मेरे पास एग्जाम्पल आया दैट इज 2x + y इक्वल्स टू 14, ठीक है, समझ आई बात। और यहां मैंने लिख दिया x - y इक्वल्स टू 9, ठीक है, या x - y इक्वल्स टू 3 ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे आपको वैल्यूज सुटेबल लगे, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वैल्यूज निकालना यहां से शुरू करूं, सबसे पहली चीज मैं वैल्यू फाइंड किसकी कर सकता हूं। देखो मैं इक्वेशन 1 से अगर वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो इक्वेशन 1 में x के आगे 2 आ गया तो उसकी वैल्यू मैं फाइंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर एलसीएम लेने वाले कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। तो इक्वेशन 1 से अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। फाइंड मतलब y इक्वल्स टू 14 - 2x ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैं इक्वेशन 2 से x इक्वल्स टू 3 + y लिख सकता हूं। आप चाहो जैसे वैल्यू निकालो। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज लिखता हूं, 2 को एज इट इज लिखता हूं, मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं, x इक्वल्स टू 3 + y लिख दूं, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालता तो मैं y इक्वल्स टू लिखता 14 - 2x, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे भी बता दूंगा, इसी एग्जांपल को वापस कैरी ले लेंगे अपन, ठीक है, इसी को डिस्कस कर लेंगे एक बार आगे। इसमें हम देखें तो ये इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे, बाद में यूज करेंगे इसको। तो अपन क्या करेंगे, पुट, अभी वैल्यू कहां से आई, इक्वेशन 2 से आई, तो फर्स्ट में पुट करेंगे। जो इक्वेशन 3 बनी वो 2 से 3 बनी है, तो 2 में पुट नहीं करेंगे, 3 में फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट x इक्वल्स टू 3 + y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, तो x की जगह मैंने 3 + y, अब इसको ब्रैकेट में लिखना क्योंकि इक्वेशन 1 में क्या है, x के आगे 2 लिखा है। जब x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की पूरी वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगी, ऐसे 3 + y, 2 × 3 + y प्लस y इक्वल्स टू 14। आ गया समझ में। अब क्या करें सर, ब्रैकेट ब्रेक करो पहले, तो 2 × 3 = 6 + 2y प्लस y इक्वल्स टू 14। अब 6 को उधर भेज दूं तो 14 माइनस तो हो गया ये 6, और y + 2y दैट इज हो गया 3y। तो 3y इक्वल्स टू कितना हो गया, 14 - 6 8, y इक्वल्स टू कितना हो गया 8/3। वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है। अब आपको ये वैल्यू मिल गई, आप इस वैल्यू को पुट कर दो या तो इक्वेशन नंबर 3 में, या कर दो 2 में या 1 में। बेटर है 3 में क्योंकि डायरेक्ट x इधर है और y उधर है, तो y के साथ वैल्यू ऐड होकर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अपन क्या करें, पुट, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम बोल देते हैं पुट y इक्वल्स टू 8/3 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना ज्यादा बेटर है। तो यहां से हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 + 8/3। इसकी वैल्यू अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 3 तो हो गया एलसीएम, 9 + 8 दैट इज 17/3, ठीक है, 17/3 आ गई। तो x की जो वैल्यू आ गई दैट इज x इज इक्वल्स टू 17/3। अब डेसिमल वैल्यू मत निकालने बैठ जाना। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को देखो, यहां से अगर मैं इसमें चेक करूं x - y इक्वल्स टू 3 आ रहा है क्या, चेक करें, एक इक्वेशन में चेक कर लो पता चल जाएगा। x - y मतलब कि अगर आप 17/3 x - y की वैल्यू निकालते हैं, क्या 3 आ रही है क्या। अगर आप 17/3 - 8/3 करते हो, एलसीएम आ गया 3, 17 - 8 कितना होता है 9, 9/3 कितना होता है 3, मतलब आंसर मेरा 3 तो आना चाहिए था यहाँ पे, सही है। और ऐसे आप इसमें भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, क्लियर है बात। लेकिन ये चेक करना अभी है
एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में जब लास्ट में टाइम बचता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि पेपर अटेम्प्ट करने के बाद टाइम बच रहा है सर, तो ये काम करने, वरना नहीं करने। बात समझ आ गई अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें लिखा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। एक इक्वेशन है इसमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है एंड 5x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। अब मैंने जान करके ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें ना तो x, पहली इक्वेशन में x के आगे कोई ऐसा नंबर है जो मतलब 1 है, और ना ही दूसरी इक्वेशन में कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके आगे 1 हो। मतलब दोनों इक्वेशन में x और y के आगे कोई ना कोई तो नंबर है। अब ऐसी इक्वेशंस बच्चों में बहुत दिक्कत आती है कि सर कैसे सॉल्व करें। मैंने आपको फिर बोला था, अब इस केस में आप चाहो जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दो, लेकिन जिस भी वेरिएबल के आगे नेगेटिव साइन है उसकी वैल्यू को लेफ्ट में मत रखना, उसको फाइंड मत करना। मतलब इक्वेशन 1 से आप किसी वैल्यू को निकालो क्योंकि दोनों के आगे पॉजिटिव है। इक्वेशन 2 में आप x को फाइंड कर सकते हो, मतलब 5x को इधर रखो और 2y को उधर भेज दो, क्योंकि y के आगे नेगेटिव है तो मैं y को फाइंड नहीं करूंगा, नहीं तो साइन की मिस्टेक करूंगा मैं, पक्का है। हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम साइन की मिस्टेक कर देते हैं, है ना, हम मतलब कि आप लोग, ठीक है। अब बेस्ट है कि इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालें क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव है। दूसरी चीज, उस वेरिएबल की वैल्यू को निकालो जिसके आगे छोटा नंबर है। तो यहां पे x के आगे 2 और y के आगे 3 है, तो छोटा नंबर किसके आगे, x के आगे। तो एक काम करते हैं, इसमें इक्वेशन है 1 और एक इक्वेशन है 2। अगर मैं इक्वेशन 1 से यहां से इक्वेशन बनाऊं, एक नई इक्वेशन बनाऊं, नई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करूं सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, ठीक है। और यहां से मैं कर दूं x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये कंप्लीट डिवाइड में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये वैल्यू जो इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगी, ठीक है। अब क्या करें सर, अब होल्ड पे रहो थोड़ा। अब क्या करना है, ये x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 से निकली है तो 2 में पुट होगी, 1 में पुट मत कर देना। तो पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ब्रैकेट में रखना जब भी दो वैल्यू एक साथ, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, इन इक्वेशन नंबर 2 में इसलिए क्योंकि 1 से वैल्यू निकली है तो 2 में पुट करेंगे इसको, ठीक है। 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं x की जगह पे। तो 5 इंटू एक्स है तो x की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो 5 इंटू एक्स हो गया, एक तरह से 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये x की पूरी वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। माइनस 2y इक्वल टू 4। देखो अगर ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं हो रही है तो एलसीएम लेके सॉल्व करो। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, इधर तो एलसीएम लेंगे नहीं, उधर राइट हैंड साइड में, इधर एलसीएम ले लो पहले। इधर में एलएचएस में एलसीएम लेंगे, तो एलएचएस में एलसीएम क्या होगा मेरा, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 1 और 2 का एलसीएम 2। अब ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 ब्रैकेट 13 माइनस 3y, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके नीचे 2 था तो ये तो मल्टीप्लाई होगा नहीं किसी से। माइनस 2y इंटू 2 हो गया, मतलब कि 4y हो गया, इक्वल टू 4 अपॉन 1। अब इधर का पार्ट थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। इधर का पार्ट सॉल्व करने का मतलब होता है कि इसका न्यूमरेटर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहां हो गया ये 5 इंटू 13 65 माइनस 5 3 जा 15 y। अब 5 तो इन दोनों से वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, पीछे वाले से नहीं होगा, माइनस का 4y और है, और अपॉन में कितना है 2 इक्वल टू 4/1। अब देखो ये सिंगल न्यूमरेटर ऊपर है, ये सिंगल डिनोमिनेटर, सिंगल न्यूमरेटर सिंगल। जब भी सिंगल न्यूमरेटर सिंगल डिनोमिनेटर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जैसे बीच में इक्वल टू साइन है और यहां लिखा है a b c d। अब a का मतलब है पूरी सिंगल वैल्यू और इसके नीचे एक सिंगल डिनोमिनेटर, मतलब कि एडिशनल ऐसे प्लस माइनस नहीं है, अगर है तो उसका एलसीएम लो पहले, ठीक है। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे हम तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 65 माइनस, एक बार इसको सॉल्व बाद में कर लेंगे, 65 माइनस 15y माइनस 4y, इसको एज इट इज लिख दो। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये 1 का 1 रहेगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 4 हो गया। अब इसमें देखिए तो 65 माइनस 19y इक्वल टू हो गया 8, ठीक है। अब
या तो 65 को उधर ले जाओ, तो 65 पॉजिटिव का है, 65 के पहले पॉजिटिव साइन है तो माइनस में जाएगा, या फिर 19y को उधर ले जाओ, 8 को इधर लेके आओ, तो बेटर ऑप्शन है 65 को उधर ले जाते हैं अपन। तो माइनस का 19y, देखो माइनस इसके पास था, ये माइनस 19y का साइन है तो माइनस इसके पास ही रहेगा, ये हो गया 8 माइनस 65, ठीक है, 8 माइनस 65 मतलब कि 65 माइनस 8 करना है, ये तो मेरा माइनस का 19y रहेगा। 15 माइनस 8 कितना होता है 7, अब ये बच गया कितना 5, 65 माइनस 8 57 होता है। बट अपोजिट साइन जब भी अपन बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, पता है साइन किसका होता है बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू का साइन मतलब कि माइनस हो गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दूं, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 57 बाय 19, 19 3 जा होता है 57, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर मेरा y 3 आ गया तो x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकाले सर, अब चाहो जैसे निकाल लो, आप जैसे चाहो, यहां रखो वैल्यू, यहां रखो, यहां रखो, कहीं भी रख लो। इक्वेशन नंबर 3 में रख लूं क्या वैल्यू, 3 में रख लेता हूं, चलो पुट, आप जिसमें रखना चाहो उसमें रख लेना, आंसर वही आएगा। पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो x इक्वल्स टू क्या है इक्वेशन 3 में 13 माइनस 3y, 3y मतलब कि 3 इंटू 3 अपॉन 2। अब देखो ये हो गया 13 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया ऊपर 4/2, दैट गिव्स यू 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब ये वैल्यू जो है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आप इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर लो और LHS और RHS को वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है अभी करने हैं, एग्जाम में कब करनी है चीजें, जब पेपर अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट में हमारे पास टाइम हो। हम अगर प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ गए बात को, क्लियर है? क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे कॉन्सेप्ट सारी। अब बात करते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दो पार्ट है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं तो फर्स्ट पार्ट में मैं चाहूं जो मेथड लगा सकता हूं, मतलब मैं चाहूं जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दूं, बट मैं इक्वेशन 1 से एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्योंकि दोनों के आगे 1 1 है। इक्वेशन 2 में देखूं तो एक्स के आगे 1 है, फाइंड कर सकता हूं, वाई के आगे माइनस है, तो इसको फाइंड करना अच्छी बात नहीं है, राइट? तो एक काम करते हैं, इस बार हम इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालते हैं और 2 में पुट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं 1 दे दूं और ये इक्वेशन मेरी 2 है, तो यहां से मैं इक्वेशन 1 से सॉल्यूशन लिख लेता हूं। इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू निकालता हूं, एरो मत बनाना, एग्जाम में पता चल जाएगा एग्जामिनर को। वैसे भी आपने लिखा है यहाँ पे x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली, आप चाहो तो y भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी वैल्यू निकालोगे ब्रैकेट में निकालना, ठीक है? x की वैल्यू आपने निकाली 14 माइनस वाई, ठीक है? आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर y की वैल्यू निकालो कि y में यहाँ पे नेगेटिव है, y भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन ब्रैकेट में वैल्यू पुट करना जो भी करोगे। x की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, पुट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर, ये 1 से निकली है तो 2 में पुट करेंगे, 1 से वैल्यू निकाली तो 2 में पुट करेंगे, तो 2 में पुट कर दो, तो x की जगह आप क्या लिखोगे 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से था, ये x की वैल्यू आई है मेरी 14 माइनस वाई पहले और माइनस वाई पहले से था, इक्वल्स टू लिख दिया मैंने 4, ठीक है? 4 तो ढंग से लिख दो 4। अब देखो 14 माइनस 2y हो गया, ये इक्वल्स टू 4। वेरिएबल को इधर रहने दूं, बट वेरिएबल के आगे नेगेटिव साइन है तो वो भी यही रहेगा, माइनस का 2y। 14 का साइन क्या है पॉजिटिव, उधर जाएगा नेगेटिव, तो 4 माइनस 14 हो जाएगा, तो माइनस का 2y इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 10, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5। देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दोगे ना आप यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा 10/2 दैट इज 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब यहां से y मुझे 5 मिल गया, y क्या मिल गया मुझे 5। अब बात करेंगे x की, पुट, अब y की वैल्यू चाहो जिसमें पुट कर दो, इक्वेशन 1 2 3, 3 में पुट करूंगा ज्यादा बेटर है। पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दूं, x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, y मतलब 5, तो कितना हो गया 9, x इक्वल्स टू 9। और अब आंसर चेक करना चाहो कर सकते हो, अभी के लिए इजी है इसलिए 9 प्लस 5 14 होता है और 9 माइनस 5 4 होता है,
बिल्कुल सही है, अभी के लिए बहुत आसान था इसलिए हमने इजीली चेक कर लिया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, आपके सॉल्यूशन में एक चीज होनी चाहिए कि अगर किसी भी इक्वेशन में डिनोमिनेटर आ रहा है, फ्रैक्शन वाला है, तो उसका डिनोमिनेटर हटाओ। फ्रैक्शन वाली टर्म है तो उसको डिनोमिनेटर हटा दो पहले, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। तो देखो ये जो s माइनस टी इक्वल टू 3 है, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको एज इट इज रहने दो। लेकिन ये जो मेरी इक्वेशन है, कौन सी, ये वाली s, ये वाली इक्वेशन दिख रही है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर देंगे और फिर वैल्यू चाहे जहां से निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो s, इन दोनों का एलसीएम ले लूं मैं इक्वेशन 2 में, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6। मैं इधर एलसीएम ले रहा हूं, ध्यान रखना, इसमें मैं एलसीएम ले रहा हूं, इक्वेशन 2 में एलसीएम ले रहा हूं एलएचएस में, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने एलसीएम लिया 6, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 2s, 3 उधर मल्टीप्लाई होगा 3t इक्वल टू 6 अपॉन 1, ये ब्रैकेट लगा देना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू हो गया 36। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में s और t दोनों के आगे नंबर लिखा है, तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कि यहां से वैल्यू फाइंड करूंगा मैं इक्वेशन 1 से। तो एक काम करता हूं, इस स्टेप को तो मैं नीचे ले आता हूं, ठीक है, और इधर से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, या इसको ऊपर ले लो वापस। चलो यहां से मैं वैल्यू निकालता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से मैं क्या बोलूंगा, टी के आगे नेगेटिव साइन है, मतलब टी को फाइंड नहीं करूंगा मैं, एस को फाइंड कर दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, एस की वैल्यू 3 प्लस टी बन गई, बनी कि नहीं बनी, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब पुट करते हैं, पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन नंबर, इसमें इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि 1 से आया है, 1 में पुट नहीं कर सकते, 2 में पुट करेंगे। नहीं 2 में कहा, यहां पे नहीं, जो मेरी फाइनल इक्वेशन सिंप्लीफाई हुई है उसमें, ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे 2, s तो s है, तो s के पास तो s है, s अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो s की वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये लिख लो 3 प्लस टी, पीछे है 3t इक्वल टू 36, 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, अब वैल्यू को ट्रांसपोज करना शुरू कर दूंगा, मैं कर दूं, देखो 2t प्लस 3t कितना हो गया 5t, यहां तो हो जाएगा 5t, और ये हो गया 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू कितना हो गया 30, तो t इक्वल टू कितना हो गया 30 बाय 5 दैट इज 6, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब इसको मैं पुट कर दूंगा इसमें इक्वेशन नंबर 3 में, ज्यादा बेटर है, 3 प्लस 6 9 हो जाएगा ना, तो पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दूं तो क्या हो गया, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 दैट इज s इज इक्वल टू 9, s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू 6 आ गई, 9 माइनस 6 इज 3, ठीक है, और आप चाहो तो s और t की वैल्यू यहां भी पुट कर लो, आंसर आराम से आ जाएगा। क्लियर है बात, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। देखो यहां अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, ट्राई करके देख लेना, है ना। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं, वैसे भी फ्यूचर में भी, वैसे आपका नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो हम अभी तक 2 क्वेश्चन कर चुके हैं वो यूनिक सॉल्यूशन के थे, मतलब एक्स और वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकल रही है, मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकल रहा है। आपने एक्सरसाइज 1 में आपने देखा था कि जब एक्सप्लेनेशन में, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इनकी कंडीशंस हमने देखी थी। उस पर बेस्ड आप पहले इसकी टेस्टिंग कर लो थर्ड पार्ट की, स्पेसिफिकली थर्ड पार्ट की। यहां अगर हम देखें वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन में A1 की वैल्यू क्या निकलेगी, A1 की वैल्यू निकल गई सर 3, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या निकली सर,
B1 की वैल्यू निकली सर -1, C1 की वैल्यू क्या निकली सर, C1 की वैल्यू आ गई सर 3। आप चाहो तो 3 को इधर लेके आओ तो -3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इसका कांस्टेंट भी राइट में, इसका भी राइट में है। A2 की वैल्यू यहां से निकालेगा हम तो ये 9, B2 की वैल्यू निकालें तो -3 और C2 की वैल्यू निकालें तो ये 9। तो यहां से हमने वैल्यूज कैलकुलेट करना शुरू की, A1 A2 B1 B2 C1 C2। चेक करते हैं तो A1 अपॉन A2 यहां पे निकालते हैं B1 अपॉन B2 और यहां निकालते हैं C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 मतलब कि 3 अपॉन 9 दैट इज 1 अपॉन 3, ठीक है। B1 अपॉन B2 मीन्स -1 अपॉन माइनस का 3 दैट इज अगेन 1 अपॉन 3, कैंसिल आउट करके। C1 अपॉन C2 मतलब कि 3 अपॉन 9 दैट इज अगेन 1 अपॉन 3। तो एज A1 upon A2 equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. So it will have infinite many solutions. पता है ना ये चीज, पता ही थी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन मेथड जो हम फ्यूचर में बढ़ाएंगे उससे आप सॉल्व करोगे तो आंसर्स निकलेंगे नहीं, सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, आपका 0 इक्वल टू 0 में आंसर आ जाएगा। तो बेटर ऑप्शन इसमें क्या होगा, इसमें हम किसी एक इक्वेशन को पिक कर लें और उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। एक वेरिएबल वैल्यू आप पुट करो, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे पुट इन इक्वेशन नंबर 1 फॉर इक्वेशन 1, टेक इक्वेशन 1, टेक इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 1 को पिक कर लिया। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, ये रही 3x माइनस वाई इक्वस टू 3। आपने क्या किया, पुट y इज 0। अगर आप y की वैल्यू 0 करते हो, अगर आप y को 0 करते हो तो 3x माइनस 0 इक्वल टू 3 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 1। अब आप ऐसे कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, y0 x1, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और जो सॉल्यूशन इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा यही सॉल्यूशन इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। चाहे तो आप चेक कर लो, यहाँ y की वैल्यू 0 रखो और x की वैल्यू 1 रखो, 9 इक्वल टू 9 आ रहा है। मतलब जो सॉल्यूशन मेरे इक्वेशन 1 के होंगे वही सॉल्यूशन मेरे इक्वेशन 2 के होंगे। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, यू कैन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और हम लिख भी चुके ऊपर, तो एक सॉल्यूशन निकाल के दिखा दो या दो निकाल के दिखा दो, बात खत्म। एक सॉल्यूशन निकाल के दिखा दो और ऊपर कंडीशन लिख दो कि इट विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब बात आती है सर डेसिमल वाले क्वेश्चंस की। अगर मेरे पास कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जब डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में भी पूरी इक्वेशन में, लेफ्ट साइड राइट साइड में, इधर भी लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो इसका पहले डेसिमल हटाओ। मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को जब भी करोगे इसके डेसिमल को हटाओगे। अब ध्यान से समझना कैसे होगा। इसका अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो नीचे कितना आएगा 10, इसका डेसिमल हटाता हूं तो नीचे कितना आएगा 10, इसका डेसिमल हटाता हूं तो नीचे कितना आएगा 10। ये इक्वेशन 1 होगी। इसका मैं एलसीएम ले लूं लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में एलसीएम लेते मेरे पास क्या आ जाएगा 10 एलसीएम हो गया, तो हो गया 2x प्लस 3y, क्योंकि डेसिमल मेरी एक वैल्यू के बाद था, न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट होती, वेरिएबल काउंट नहीं होता। तो 2 के बाद डेसिमल था तो 2/10 हो गया, 3 के बाद डेसिमल था तो 3/10 हो गया, और यहाँ पे 1.3 3 के बाद था तो 13/10 हो जाएगा ये। और आपको पता है जब भी किसी इक्वेशन में ऐसा हो कि इधर भी मेरे पास सिंगल टर्म बन रही है, सिंगल फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो हम 10 से 10 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऐसा सीखा है हमने। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई 1। सिमिलरली आप यहां से इसको सॉल्व करोगे, किसको 10 10 10, तो ये इक्वेशन जो एंड करके लिख रहा हूं मैं, तो यहां से एलसीएम मेरे जो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। यहां भी 10 से 10 काट देंगे क्योंकि ये एक ब्रैकेट पूरा बन रहा है, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x प्लस 5y, ठीक है, इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि जिसके अंदर हमारे पास x और y दोनों इक्वेशन में, जो दोनों इक्वेशन है x और y वेरिएबल के आगे कोई ना कोई कोएफिशिएंट है, तो आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था
जिस वेरिएबल के आगे छोटा नंबर हो उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब क्या बोलेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3, ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे लिख दो, पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अभी हमने वैल्यू कहां से निकाली, इक्वेशन नंबर 1 से निकाली ना, तो 1 में पुट मत करना, 2 में करना। पुट x इक्वल टू दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देना। ठीक है, अब यहां पे कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं हम, ताकि इस सेपरेट हो जाए चीजें, और यहां से हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ठीक है, चीजें क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। अब देखो, ये ऊपर का पोर्शन अलग हो गया, ये बॉक्स हमारे पास बचा है, इसमें आंसर लिख देंगे हम। अब बात आती है सर यहाँ पे, इसको थोड़ा उधर कर लेते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बना देंगे हम, तो थोड़ा ऊपर करके, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ठीक है, ताकि वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का काम तो बन जाए यहाँ पे कम से कम। ठीक है, तो नीचे ले। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू अपन ने उठाई, ये वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अपन लिखा 4x की वैल्यू क्या आ रही है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब ये 2 से 4 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा है तब कट रहा है, वरना नहीं कटता 2 टाइम्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, बचा 2, तो 2 ब्रैकेट 13 माइनस 3y, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस बार, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा था। नहीं होता तो एलसीएम लेते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जाते हम। अब मेरे पास ये बच्चा 2, अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो क्या हुआ, 2 इंटू 13 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो 26 जाएगा उधर, तो हो जाएगा 23 माइनस 26 हो जाएगा, ये 26 पॉजिटिव था, नेगेटिव बन जाएगा। माइनस का 6y प्लस का 5y कितना हुआ, माइनस का y, तो माइनस का y इक्वल टू कितना हुआ, माइनस का 3। तो कैंसिल आउट करके y इक्वल टू क्या हो गया, इंप्लाइज दैट y इज बिकम, y विल बी 3, y बिकम्स 3। तो y जो हमारा 3 हो गया। अब y की वैल्यू किस में पुट करो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, 3 में पुट कर लो, है ना, 1 में पुट कर लो, जिसमें चाहो, बट मैं 3 में पुट करता हूं। तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, जो हम खुद से इक्वेशन बनाते हैं ना उसमें पुट करा करो। तो y की वैल्यू हम यहां पुट कर दें, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2, दैट इज 13 माइनस 9 मतलब 4, 4 बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी x की वैल्यू आ गई 2, x विल बी 2 एंड y इज गोइंग टू बी 3। बात समझ आ गई, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 और 6। देखो यहाँ बच्चे कहीं घबरा जाते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप घबरा गए तो समझ लो ये क्वेश्चन आपको और डराएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ रूट में है, कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड साइड मेरी वैसे 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, किसकी, x और y, किसी एक की वैल्यू पुट करनी है। लेकिन वैल्यू किसकी फाइंड करोगे, जिसके आगे पॉजिटिव साइन है। अब कोएफिशिएंट तो दोनों के आगे है, x y, पॉजिटिव साइन, तो या तो आप इधर से इक्वेशन 1 से x या y किसी वैल्यू निकाल लो, या इधर से x या x की निकालो, y की मत निकालना, किसी एक की वैल्यू निकालो। हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ नाम, इसको 2 नाम दे देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू निकालते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आप चाहो जिसकी वैल्यू निकालो, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऐसा, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 है, तो √2x इक्वल्स टू माइनस का √3y हो जाएगा, क्योंकि 0 में से उधर वैल्यू जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो 0 माइनस एनी नंबर इज सेम नंबर, और ये नेगेटिव में हुए हैं तो नेगेटिव में रहेगी।
अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3y अपॉन √2। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो अपन लिख देंगे पुट x इक्वल्स टू -√3y अपॉन √2 इन इक्वेशन नंबर, इसमें 1 से वैल्यू आ रही है तो 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करा दें। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से हम अब लॉजिकली चीजें काम करेंगे हम, ठीक है। ये वैल्यू उठा के मैंने रख दी इक्वेशन नंबर 2 में। तो √3 x की वैल्यू क्या है, -√3y अपॉन √2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, कुछ नहीं मतलब बीच में मल्टीप्लाई इनके। √x की वैल्यू रख दी मैंने, √3 पहले से था, -√8y अपॉन नथिंग मीन्स 1, और ये 0 का 0। अब देखो √3 इंटू √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 इंटू √3 होता है 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 3y अपॉन √2 हो गया, और ये माइनस का √8y अपॉन 1 इक्वल टू 0 अपॉन नथिंग मीन्स 1 हो गया। अब देखो, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो दोनों का एलसीएम क्या आ गया, √2। दोनों का एलसीएम क्या आ गया, √2 एल गया एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने √2, ठीक है। और √2 इसके नीचे, तो ये तो एज इट इज रहेगा, तो ये हो गया माइनस का 3y। अब ये √2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया उससे, तो हो गया -√8y, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 से, अपॉन में 0 अपॉन कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं। अब ये देखो एक पूरा ब्रैकेट है, इसको मैं पहले सॉल्व करता हूं थोड़ा। ये हो गया माइनस का 3y, और ये हो गया √8 इंटू √2 √16y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रोसेस करेंगे, √2 और ये 0 अपॉन नथिंग मीन्स 1। जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये तो सेम रहेगा, तो ये तो रहेगा -3y, और √16 क्या होता है 4, तो माइनस का 4y, और इधर क्या हो गया, √2 इंटू 0 इज 0 इंटू √2 इज 0, ये तो हो गया 0, -3y माइनस 4y कितना हो गया, माइनस का 7y। अब देखो आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस का 7y सर उधर जाएगा तो पॉजिटिव 7y, नहीं, ये y के साथ मल्टीप्लाई में है, y और 7 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो y इक्वल टू जाएगा 0 अपॉन -7, दैट इज 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर y की वैल्यू 0 है तो इसको मैं पुट कर दूं, y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर, सबसे बढ़िया इक्वेशन मेरी है 3, इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दूं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा -√3 इंटू 0 अपॉन √2। अब 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो जाएगा, तो देन x इज क्या हो जाएगा, 0, इंप्लाइज x इज 0। तो आपकी x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। क्लियर है बात, समझ में आ गई। क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं है, अगर आप यहां से वैल्यू निकालते इक्वेशन 2 से ज्यादा आसान होता, बट मैंने जान करके इक्वेशन 1 से निकाली, ताकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालने की कोशिश करें, 2 से निकालोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, साइन का चक्कर नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस वाला। क्लियर है। अब इसको देखें, तो मैंने आपको बोला था इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 को पहले मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, तो इधर का मैंने एलसीएम ले लिया, इक्वेशन 1 में एलसीएम 2 और 3 का कितना हो गया, 6, तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, x माइनस 10y इक्वस टू, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं साइन, बीच में आ जाएगा इक्वस टू माइनस का 2 अपॉन 1, कुछ नहीं मतलब 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो एज इट इज रहेगा, इक्वस टू माइनस का 12 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, यहाँ एंड करके लिखता हूँ, एंड, बाद में अपन इसको कंक्लूड कर लेंगे। इधर मैंने देखा एलसीएम क्या आ रहा है दोनों का, 6, तो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वस टू 13/6। ये तो अपना वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है, सेम डिनोमिनेटर, तो वैसे ही 6 6 कैंसिल आउट हो रहा है। अब इधर से क्या आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि एक सिंगल ब्रैकेट आ रहा है, तो 2x प्लस 3y इक्वस टू 13। ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई कितनी, 2। बात समझ आ गई। अब क्या करना है अपने को, किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरी में पुट कर दो। मैंने आपको बताया था सबसे आसान होता है छोटी इक्वेशन से वैल्यू निकालो और बड़ी इक्वेशन वैल्यू पुट करा दो। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ तो अपन पहले इसको बाइफरकेट कर लेते हैं, मतलब थोड़ा
स्पेस बना देते हैं अपना अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से ये स्पेस ऐसे बन जाएगा। अब क्या करें, और वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से काम करते हैं अपन। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एक्स की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगी देखो, एक्स की वैल्यू निकालते हैं या वाई की, जिसकी भी निकालो, एक्स निकाल लेते हैं। तो अपने बोला 2x इक्व टू 13 माइनस 3y, ठीक है। तो एक्स इक्व टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब क्या करें सर, पुट x इक्व टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 2 से निकली वैल्यू तो 2 में तो नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड विथ x है, x मतलब कि 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब 2 9 को कैंसिल आउट नहीं करेगा, ध्यान रखना। माइनस का है 10y अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 इक्वल टू माइनस का 12 अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। अब पहले इधर एलसीएम ले लें। इधर का एलसीएम कितना हो गया 2, तो 9 ब्रैकेट 13 माइनस 3y और ये हो जाएगा माइनस का 20y, 2 इंटू 10 20 इक्वल टू माइनस का 12/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवा दें, या अभी नहीं करवाते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते पहले। 2 तो मेरा डिनोमिनेटर रखता हूँ मैं एज इट इज, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं क्या, ऊपर ले जाएं इसको, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें इसको थोड़ा सा। तो कोशिश करते हैं मिनिमाइज करने की, इसको तो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अगर ये मिनिमाइज हो जाए तो अच्छा है, काम हो गया। चलो तो लाइन को नीचे ले आए। अब देखो 9, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 13, 13 9 जा कितना होता है 130 में से 13 गया तो 117 माइनस 27y माइनस 20y अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 12/1। ये सिंगल ब्रैकेट है। अब इसको उधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2 तो जाएगा उधर, तो 2 इंटू माइनस 12 दैट इज माइनस का 24 हो गया। ये 2 तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया। अब इधर 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 117 माइनस 47y, ठीक है। अब इधर की तरफ कंक्लूड करते हैं अपन। तो ये माइनस का 47y तो उधर रख दो और हो जाएगा माइनस 24 माइनस का 117, ठीक है। तो माइनस का 47 y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों वैल्यू को अगर ऐड कर दें तो माइनस माइनस मतलब साइन तो माइनस रहेगा। 7 + 4 1 कैरी 1 4 1 141 हो गया। 24 + 17 41 होता है, ठीक है, ठीक है ना, 41 होता है। अब मुझे एक पता है कि 47 3 जा 141 होता है, तो पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो। फिर मैंने लिखा y इक्वल टू 141 डिवाइड बाय 47 दैट इज 3, y इज 3, y की वैल्यू 3 आ गई। तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 बेस्ट होती है अपने लिए, जो अपन नहीं निकालते हैं। तो यहाँ से हमने फिर से वही बोला x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3। ये वैल्यू हमने 2 बार ऐसी देख ली है, पता है ना, 2 ही आएगा। अब देखना, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2 दैट इज 2, ठीक है। 2 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। बात समझ आ गई। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रही है चीज़ें। अब वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे इसके बाद, एक क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन देन वर्ड प्रॉब्लम। आई होप आपको एक एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है। क्या करना है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो रही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको पहले बोला है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व, दोनों को सॉल्व करना है। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज द रिलेशन y इक्वल टू mx + 3। आपको क्या करना है, यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। आपको क्या करना है, पहले यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से निकालनी है। तो सॉल्यूशन दो, इसमें भी 2x आ रहा है, इसमें भी 2x आ रहा है, तो मैं 2x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं एज इट इज। तो देखो ये मेरी इक्वेशन है 2x + 3y, ये थोड़ा नया मेथड देख लो, इक्वल टू 11। और ये मेरी इक्वेशन है 2x - 4y इक्वल टू माइनस का 24। इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है,
सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, तो आप 2x की वैल्यू निकाल के भी रख सकते हो। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। मैं इक्वेशन नंबर 2 से काम करता हूं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 2x इक्वल टू मैं क्या कर दूं, माइनस का 24 तो एज इट इज रहेगा और उधर गया ये 4y प्लस का हो गया। तो हम ये पूरी वैल्यू 2x की जगह रख सकते हैं। आप बोलोगे सर x की वैल्यू निकाल लो, तो वही 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, x भी निकाल सकते हो। तो मैं 2x की पूरी वैल्यू निकालता हूँ, इसको 3 लिख दूँ, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ चलो x ही निकालते हैं, छोड़ो। आप भी बोलोगे सर बिना वजह फिर परेशान हो गए हम। -24y प्लस 4y, जिसको समझ में आ जाए कि सर 2x वैल्यू रख सकते हैं वो वैसे भी कर सकता है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दूं। पुट x इक्वल टू -24 प्लस 4y अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 2 से हमने वैल्यू निकाली है तो 1 में पुट कर दे। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो अब बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है, 1 में इक्वेशन वैल्यू रखनी है 2, x की वैल्यू क्या है -24 प्लस 4y अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट। वैसे मैं 2x की वैल्यू रखता तो भी ये ब्रैकेट मिलता मुझे, बात तो वही होती। तो ऐसे भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का है मेरे पास 3y और इक्वल टू में है 11, ठीक है। अब मेरी वैल्यू ये तो कैंसिल आउट होगी, तो मतलब ये बचा क्या मेरे पास, -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7y इक्वल टू 11 प्लस 24 हो जाएगा। 24 उधर गया तो 7y इक्वल टू कितना हो गया 35, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 5 या 35, 5 हो जाएगा ना। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दे। 3 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 4 इंटू 5 अपॉन 2। पहले ऊपर का वैल्यू सॉल्व होगी, तो -24 प्लस 20 -24 प्लस 20 अपॉन 2, तो -4/2 दैट इज माइनस का 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। x आ गया मेरा, x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू आ गई -2। अब मुझे बहुत ही अच्छे से काम करना है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, चेक भी कर सकते हो आप। -2 और 5, 5 4 जा 20 और -2 -4 -24 हो जाएगा, ठीक है। अब पुट x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5 इन y इक्वल्स टू mx प्लस 3। जो y इक्वल्स टू mx प्लस 3 उसमें पुट करना है आपको। तो y की वैल्यू 5 कर दो यहाँ पे 5, m तो रहेगा मेरा m, x की वैल्यू होगी -2 सॉरी, और 3 का 3, तो हो गया 5 इक्वल्स टू माइनस का 2m प्लस का 3, -2m को उधर ले जाता हूँ, ये प्लस का 2m हो जाएगा, प्लस 2m प्लस 5 इक्वल्स टू 3। तो 2m इक्वल्स टू 3 माइनस 5, देन 2m इक्वल्स टू -2, m इक्वल्स टू -2/2, m इक्वल्स टू -1। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बात समझ आ गई, क्लियर है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्सपर्ट हो चुके हैं हम। अब आती है वर्ड प्रॉब्लम की बात। देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की बात जब हम करते हैं तो आपको पहले इक्वेशन फ्रेम करनी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। एक चीज ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के, तो आपके पास कभी भी ऐसे नहीं आता है कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन। आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी, आप कैसे भी सॉल्व करो, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आज के बाद आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से सॉल्व कर लिया तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26, ठीक है। क्या आपको पता है कौन सा नंबर बड़ा है, क्या आपको पता है नंबर्स क्या है, और लास्ट में हम बोला गया है फाइंड देम। फाइंड देम मतलब कि नंबर्स। तो लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पे आप डिफाइन कर लेना कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहां हम डिफाइन कर लेते हैं
एक नंबर बड़ा है दूसरे से, तो एंड वेयर लिख दो, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। हम ये मान के चलते कि बड़ा नंबर, फर्स्ट नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है। अब क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 26। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली लाइन, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। अब दोनों डिफरेंस 26 है, तो y माइनस एक्स होगा कि x माइनस वाई, बड़ा नंबर सब हमने x माना है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, वन नंबर इज, ध्यान से समझना, वन नंबर इज थ्राइस अदर नंबर। वन नंबर इज मीन्स इक्वल्स टू थ्राइस सेकेंड नंबर या अदर नंबर लिख दो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहां जल्दबाजी में यहां लिख देते हैं वेक्स या वाई, ऐसे कर लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, ये नंबर है जो लेफ्ट में, ये 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का, मतलब ये नंबर बड़ा है, लेफ्ट वाला नंबर बड़ा है, तभी तो ये इसका 3 टाइम्स है ना। तो आपको क्या करना है, यहां लिखो x और यहां लिखो y, क्योंकि ये वाला नंबर जो है मेरा ये बड़ा है। अब मैं दोनों इक्वेशन में से वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहूं, तो ये वाली इक्वेशन में तो ऑलरेडी मेरी वैल्यू बनी हुई है, तो यहां से वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। तो अपन क्या बोलेंगे, फ्रॉम, चलो लाइन ड्रॉ करते पहले, पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1। 2 से 1 में पुट कर लो, क्योंकि डायरेक्ट ही है, रिलेशन है डायरेक्ट, x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की हुई है, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं इसमें। तो यहां मैंने लिखा x की जगह 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, तो ये हो गया 2y इक्वल्स टू 26 और y इक्वल्स टू कितना हो गया 13। देन x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, x इक्वल्स टू 39। अब आप खुद देख लो, 39 माइनस 13 26, और 13 3 जा होता है 39। अगर मैं y की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट जरूर लिख के आना एग्जाम में, सो द फर्स्ट नंबर इज 36 एंड सेकेंड नंबर इज 13। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका 36 है, 39 सॉरी 39 एंड 13। फर्स्ट नंबर 39 है और ये कितना है 13 है। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपको एक इक्वेशन तो नजर आ जाएगी, दूसरी नजर नहीं आएगी। क्या बोला गया, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जिनके दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 180, कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें दो एंगल का सम होता है 90। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, चलो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो अपन एक स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू का यहां लिख लेते हैं और लेट स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़ देते हैं। तो लार्जर एंगल, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स, मतलब ज्यादा है, इज मीन्स इक्वल टू एक्सीड, ये एक्सीड कर रहा है स्मॉलर बाय 18 डिग्री। बड़ा एंगल जो है छोटे एंगल से 18 डिग्री 18 डिग्री ज्यादा है। तो लार्जर और अगर स्मॉलर, मैंने ऐसे लिख दिया स्मॉलर एंगल, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि ये बड़ा है, लार्जर एक्सीड कर रहा है, मतलब बड़ा है कितना 18 डिग्री, मतलब यहां तो इसमें 18 ऐड करा दूं या उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट करा दूं, या लार्जर माइनस स्मॉलर करा दूं तो भी 18 आना चाहिए, ऐसा कुछ। चलो अब इसका मतलब मुझे एंगल अज्यूम करने पड़ेंगे, 18 डिग्री एंगल अज्यूम करने पड़ेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, लिखते हैं लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू वाई। ये अज्यूम करना बहुत जरूरी है। अगर हमने ऐसा अज्यूम कर लिया तो हमारे पास क्या हुआ, लार्जर एंगल एक्स है तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18 हो गया, एक इक्वेशन। अब सर एक इक्वेशन से तो काम बन नहीं सकता अपना, डेफिनेटली नहीं बनेगा। एक इक्वेशन से आप बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, फिर तो इक्वेशन ही सॉल्व नहीं होगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता फिर। तो सर अब क्या करें, क्या करें फिर सर, दिमाग लाओ।
क्या करें, देखो हमारे पास स्टार्टिंग में एक लाइन दे रखी थी, क्या लाइन थी कि ये जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम सप्लीमेंट्री एंगल के लिए ऑलरेडी जानते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसको मैं थोड़ा उधर शिफ्ट कर लेता हूं, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब मैं इक्वेशन 1 या 2 में से किसकी वैल्यू निकालूं, तो मैं ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुका हूं। इक्वेशन 1 में मेरी x इक्वल टू ऑलरेडी y प्लस 18 है, तो मैं एक काम करूं, तो पुट x इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 2, पुट कर दूं यहां पे। तो x की जगह y प्लस 18 रखा, तो मैंने y प्लस 18 प्लस y पहले से था इक्वल टू 180 हो गया, तो 2y इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 18, तो ये कितना हो गया 162 इक्वल टू 2y हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, y इक्वल टू हो जाएगा 81 डिग्री, y मतलब कि छोटा एंगल 81 डिग्री हो गया, ठीक है। देन x इक्वल टू x क्या 81 प्लस 18 दैट इज 99 डिग्री। तो लास्ट में लाइन लिख देना, सो लार्जर एंगल is 99 degree and smaller angle that is 81 डिग्री, और दोनों को ऐड कर लो तो आपका कितना आ रहा है 180 डिग्री। दोनों में डिफरेंस निकाल लो तो 18 डिग्री आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना 18 डिग्री है। बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, सारी वर्ड प्रॉब्लम इजी लगेगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन और आसान है, आपको ये बोला है कि एक कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल्स इतने रुपए में एंड 3 बैट्स 5 बॉल्स इतने रुपए में। अब सबसे पहले अपने को लेट स्टेटमेंट लिखना होगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें लेट स्टेटमेंट लिखना, क्योंकि बिना लेट स्टेटमेंट के, और लेट स्टेटमेंट भी फाइंड करना बहुत ईजी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो सबसे आसान पता चल गया हमें, ईच बैट ईच बॉल की प्राइस निकालनी है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹Y। अगर ये है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो मेरी क्वेश्चन में इक्वेशन बन रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट और 6 बॉल, तो 7x प्लस 6y 3800 हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, राइट। यहां तक में कोई दिक्कत इजीली। अब देखो मैंने आपको बोला था जब दोनों इक्वेशन में x और y के आगे वेरिएबल हो तो उसमें आप ज़्यादा बेटर होता है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो जिसके आगे छोटा नंबर हो। तो इक्वेशन 2 में x के आगे छोटा नंबर है दैट इज 3, तो यहां लिख दे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप ऐसा कर सकते हो 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अब हम क्या बोलेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड कर रहे हो तो 1 में पुट करोगे ना, इन इक्वेशन 1, ठीक है। 2 से फाइंड कर रहे हो 1 में पुट करोगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, 7x अपॉन 3 हो गया एक तरह से, ठीक है। 7 इंटू एक्स की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो गई इसके साथ, प्लस का 6y यहाँ पे पहले से था रहने दो, इक्वल्स टू 3800 एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, राइट।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में दोनों का कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पे एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होते ही हो गया 18y हो जाएगा। ये तो 3800 एज इट इज लिख देना, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 लिख देना। अब देखो ये ब्रैकेट आप चाहो तो अभी मल्टीप्लाई कर दो, बाद में करो, आपकी चॉइस है, अभी कर दूं या बाद में कर दो, चलो बाद में करते हैं। 1750 माइनस 5y ब्रैकेट क्लोज कर दो अभी के लिए, ठीक है। ये 3 6 18 हो गया। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1750 इंटू 7 करते हैं, 7 इंटू 0 इज 0, ठीक है। 7 इंटू 5 35, कैरी 3, ठीक है। 7 7 जा 49 प्लस 3 52, कैरी 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, तो ये तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। माइनस 5y है तो 7 5 जा 35, ये भी होगा, और प्लस का 18y मेरे पास पहले से, हाँ उसे मैं एज इट इज रख लूंगा। अपॉन में 3 है, इक्वल्स टू 3800 अपॉन 1, कुछ नहीं मतलब 1। अब यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये आगे और स्टेप्स के लिए काम आ जाएगा, स्पेस, ठीक है। अब चलो इधर की बात करते हैं, इसको थोड़ा इधर और शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते क्या होगा, ये हो जाएगा 3800 इंटू 3, और इधर 1 मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये तो एज इट इज रहेगा 12250 माइनस 17y हो जाएगा 35 माइनस प्लस का 18, माइनस 35 प्लस का 18। अब माइनस का 17y मैं अगर इधर रख दूं लेफ्ट में, तो ये जो 12250 है उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होने। चलो पहले एक बार से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर करेंगे इसका काम। 12250 माइनस 17y इक्वल्स टू 3 इंटू 0 0 0, 3 8 जा 24, ठीक है, कैरी 2, 3 3 9 प्लस 2 11। अब क्या करें, माइनस का 17y इधर रख दें, ये हो जाएगा 11400 माइनस 12250, ठीक है। अब माइनस का 17y तो एज इट इज रहेगा, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा। अब 12250 में से 11400 जाएगा, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 जाने इसका मतलब 12 में से 4 गया कितना हुआ 8। अब इधर भी 11 बचा, इधर भी 11, मतलब 11 11 0 हो गया। अब ये वैल्यू मेरी नेगेटिव है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 850 अपॉन 17, तो कहीं ना कहीं 50 हो गया ना, तो y इक्वल टू कितना हो गया 50 रुपीज। मतलब ये क्या है, ये प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल है, y मतलब बॉल है, 50 रुपीज हो गई, ठीक है। अब बात आती है सर बैट की प्राइस भी निकालो, तो इक्वेशन नंबर, इसको बेटर रहेगा कि हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, इसको हम 3 बोलते हैं, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दें, x इक्वल टू हो गया 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, 1750 माइनस 250 हो गया, ये 5 5 25 है ना, अपॉन 3 हो गया। अब ये कितना हो गया 1500 हो जाएगा अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा 500, तो x इज रुपीज 500, तो ये मेरी वैल्यू आ गई x की। द कॉस्ट ऑफ ईच बेट इज रुपीज 500। इधर प्राइस आ रही थी मेरी 50 रुपए, इधर प्राइस मेरी आ रही कितनी 500 रुपीज। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। हाँ थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव पार्ट जरूर है, एलसीएम वगैरह जरूर है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, बट यही चीज अगर मैं एलिमिनेशन से करता तो ज्यादा आसान होती। देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, डोंट वरी। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन एक सिचुएशन आप समझ लोगे अगर, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बच्चों से इसकी इक्वेशन फ्रेम नहीं होती, लेकिन आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपको मैं एक तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान से कर सकते हो। देखो, मान लीजिए एक टैक्सी है,
उस टैक्सी का एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि टैक्सी ने बोला कि जैसे आप मुझे बुकिंग करोगे तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया आपसे बुकिंग करते 20 रुपीज चार्ज लग गया। अगर आप अब जितने किलोमीटर जाओगे पर किलोमीटर का आपसे चार्ज है वो 12 रुपीज लिया जाएगा पर किलोमीटर, और ये फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड है, ये फिक्स लगेगा ही लगेगा। अगर आप टैक्सी में बैठ के उतर जाओ तो 20 रुपये लगेंगे, 1 किलोमीटर जाओगे तो 20 + 12, तो आपका 20 रुपये तो चार्ज लगेगा लगेगा। प्लस अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो 1 × 12, अगर आप 2 किलोमीटर जाते हो तो 20 तो लगेगा बट 2 × 12, लेकिन आपको पता नहीं आप कितने किलोमीटर जा रहे हो, x किलोमीटर, तो x किलोमीटर का चार्ज कितना लगेगा, x × 12। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ द चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। देखो जितनी आप डिस्टेंस जाओगे उसका चार्ज लेंगे प्लस फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा। ठीक है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹105। तो एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो मैं लेट स्टेटमेंट हमेशा बाद में बनवाता हूँ, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको हम देखते जाएंगे पहले। ठीक है, तो यहां हमने देखा चार्ज फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज इज 105, तो चार्ज फॉर 10 किलोमीटर इक्वल्स टू 105। कितने रुपीज हैं, 105। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने कंडीशन बना दी। ठीक है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर इट इज 155। 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपसे 155 रुपीज लिया जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारी यहां बनेगी, उसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं। चार्ज फॉर 15 किलोमीटर आपसे लिया जा रहा है 155 रुपीज। ठीक है, 10 किलोमीटर जाओगे तो कितना लेंगे, 105 रुपीज, और 15 किलोमीटर जाओगे तो 155 रुपीज। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। आपको फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। पहले तो ये काम कर लेते हैं। ठीक है, लेट द फिक्स्ड चार्ज, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था फिक्स चार्ज आपका 20 रुपीज है, आपको फिक्स चार्ज पता ही नहीं है, तो लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू x रुपीज, और पर किलोमीटर चार्ज जैसे मैंने आपको बताया था 12 रुपए, मैं यहां पे पता ही नहीं है तो y रुपीज ले लेता हूं, एंड द चार्ज, फिक्स्ड चार्ज ले लेना यहां पे, फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, ये आपका जो है ये y रुपीज ले लो आप। ठीक है, ये y रुपीज ले लो। ठीक है ना, अब मेरी इक्वेशन बनाता हूं मैं। देखो अब इक्वेशन बनाते हैं अपन। चार्ज, फिक्स चार्ज अपना x रुपीज है। देखो आप जैसे टैक्सी में बैठे 10 किलोमीटर जा रहे हो तो आप 10 किलोमीटर के पैसे कैसे दोगे, आपका x रुपीज तो फिक्स है, लगेगा लगेगा, प्लस आप 10 किलोमीटर जा रहे हो, 1 किलोमीटर का चार्ज अगर 12 रुपये होता तो 12 × 10, वही वाली सिचुएशन। बट आप कितने किलोमीटर जा रहे हो, y, तो 12 × y, 10 किलोमीटर जा रहे हो ना, 1 किलोमीटर चार्ज y रुपीज है। देखो आपने ये टैक्सी बुकिंग करते x रुपीज लग गया। अब पर किलोमीटर का y रुपीज ले रहे हैं आपसे। 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 × y, 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 × y, और 10 किलोमीटर जाओगे तो 10 × y। सिचुएशन समझ में आ गई। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा टोटल चार्ज जो ऐड होकर बन रहा है दैट इज 105 रुपीज। ये इक्वेशन नंबर होगी 1। यहां से मैं दूसरी इक्वेशन बनाता हूं अगर, तो दूसरी इक्वेशन भी कुछ ऐसी बनती है कि फिक्स चार्ज तो मेरा हो गया x, अब मैं 10 किलोमीटर नहीं जा रहा हूं, कितना जा रहा हूं, 15 किलोमीटर, तो 15 × y, और ये कितना हो गया 155। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 या 2 किसी में से एक इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल लो और दूसरी में पुट करा दो। बेटर ऑप्शन है कि x की वैल्यू निकालो, क्योंकि x के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, बेटर ऑप्शन है x की वैल्यू निकालो, किसी भी एक इक्वेशन निकालो, फर्स्ट से निकालो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 करता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं यहां से x की वैल्यू निकाल दूं तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 105 - 10y। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दूं, तो पुट x इक्वल टू 105 - 10y इन
इक्वेशन नंबर 1 से निकाल रहा हूं तो 2 में पुट करना पड़ेगा, 2 में पुट करा दो। तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये पूरी वैल्यू। तो 2 में मैंने पुट किया 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ठीक है, अब 105 15y माइनस 10y कितना हुआ, प्लस का 5y इक्वल्स टू 155। तो 5y इक्वल्स टू क्या हो गया, 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल्स टू कितना हो गया 50, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 10 रुपीज। y मतलब चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया 10 रुपए, 10 रुपीज हो गया चार्ज पर किलोमीटर। y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो मैंने आपको बताया था y की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। तो पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दूं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, तो हो जाएगा 105 माइनस 100, तो हो जाएगा 5 रुपीज। मतलब आप जैसे टैक्सी में बैठोगे 5 रुपए तो आपके फिक्स हैं, जो प्लेटफॉर्म चार्ज होता है, जैसे मान लो कोई ऐप के थ्रू कर रहे हो 5 रुपए तो आपके पर किलोमीटर का फिक्स चार्ज लग गया। और जैसे 1 किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपए लगते जाएंगे, 10 10 10 10 10 किलोमीटर जाओगे तो 10 इंटू 10 100, 100 प्लस 5 105। सिचुएशन बन गई। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में इतना सा सॉल्व करके आते हैं, सर एक्स और वाई आ गया, ये हो गया सर चार्ज चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू 10 रुपीज एंड फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू 5 रुपीज। ये निकाल के और आंसर निकाल के आ जाते हैं, सर खुश हो गए सर। और जब बोर्ड में मार्क्स आते हैं सर नंबर कट जाते हैं। क्यों कट रहे हैं नंबर, एक लाइन और है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस, अगर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो चार्ज क्या होगा, x प्लस 25y, x प्लस 25y फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 25 किलोमीटर्स, यही तो होगा। तो क्या लिखोगे आप 5 प्लस 25 इंटू 10, पहले मल्टीप्लाई होता है बाद में ऐड होता है, तो 5 प्लस 250 दैट इज 255 रुपीज। बात समझ में आई, अच्छे समझ में आया। कई बार हम ये लाइन छोड़ के आ जाते हैं, ये वाली जो बॉक्स वाली लाइन है, ये बॉक्स वाली लाइन हम छोड़ के आ जाते हैं और हमारे मार्क्स सर डिडक्ट हो जाते हैं, और फिर हम घर आके बोलते हैं मैंने तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था फिर भी पता नहीं क्यों टीचर ने मार्क्स काट दिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कोई चीज़ें छोड़ के आ जाते हैं। क्लियर है बात, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आया। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, फ्रैक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, ये फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये कई बार पूछे थे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बट आपको इसकी इक्वेशंस को तरीके से बनाना होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो इसमें आप देखो लास्ट में एक लाइन आपको पता चल रही है, फाइंड द फ्रैक्शन। आप इसको अज्यूम कर लो पहले ही। तो एक काम करो, लिखो लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। क्योंकि कोई फ्रैक्शन होता है आप उसको या तो एक्स अपॉन वाई, पी अपॉन क्यू, ए अपॉन बी ऐसे लिखते हो, और कैसे थोड़ी लिखते हो, कैसे लिखते हैं हम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब इक्वेशन बनेगी हमारी, तो यहां लिख दिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब फ्रैक्शन बिकम्स, अब फ्रैक्शन अपने पास क्या था, एक्स अपॉन वाई, ये लो जी एक्स अपॉन वाई था। बिकम्स मतलब कि हो जाता है, मीन्स इक्वल्स टू, बिकम्स का मतलब इज वॉज विल बी बिकम्स, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, वर्ड प्रॉब्लम है। अब फ्रैक्शन बिकम्स, बिकम्स मतलब हो जाता है, कितना हो जाता है 9/11। आप में कोई बोलेगा सर एक्स अपॉन वाई को अपन कैसे लिख देंगे 9/11, हाँ नहीं लिख सकते, मतलब ये एक्स अपॉन वाई था, बट इस एक्स अपॉन वाई में हमने कुछ ऑपरेशन किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जिससे ये 9/11 हो गया। क्या ऑपरेशन किया देखो, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब आपने एक फ्रैक्शन था ये 9/11 हो जाता है जब आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हो। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू एक्स प्लस 2 लिख दे,
इक्वस टू हो गया 9 इंटू वाई प्लस 2। अब इसको सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिखेंगे 11x प्लस 22 इक्वस टू 9y प्लस 18। अब क्या करें सर, अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे आसान 11x माइनस 9y, आप 18 माइनस 22 लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट स्टेप में हो गया 11x माइनस 9y इक्वस टू माइनस का 4। ये इक्वेशन नंबर 1। और ये जो मेरा है केस 1 है, ये ध्यान रखना, ये मेरा केस 1 बन रहा है। केस 1 मतलब फर्स्ट केस बन रहा है, क्योंकि अब केस 2 बनेगा। कौन सा केस 2 बन रहा है, देखो यहां से, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स, यहां से बोलिए ना, इट बिकम्स 5/6। अब ये फ्रैक्शन मेरा 5/6 बन जाएगा। केस 2 लिख देता हूं पहले मैं यहां पे। अब मेरा केस 2 देखना कैसे बनेगा, कैसे बन रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, आपने क्या किया 3 ऐड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन जो था मेरा फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, आपने उसमें क्या किया 3 ऐड करा दिया बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इट बिकम्स 5/6। अब जो मेरा फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। पहले जो भी था उससे मतलब नहीं है, अब ये 5/6 हो गया। अब इसको भी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब वैल्यू मैं यहां से सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, यहीं से ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेरिएबल की वैल्यूज आ रही है। एक्स क्या 11, वाई क्या 9, बहुत बड़े बड़े नंबर है। इधर हो सकता है छोटे नंबर आ जाए, दिख भी रहा है 5 और 6 से मल्टीप्लाई होंगे। तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 और 5 इंटू वाई प्लस 3, 6x प्लस 18 इक्वस टू 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इक्वस टू 15 माइनस 18 इक्वस टू माइनस का 3। तो 6x माइनस 5y इक्वस टू माइनस 3। देखो बेस्ट ऑप्शन में बताऊं आपको, इसमें छोटे नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। बेस्ट ऑप्शन है मैं y की वैल्यू निकालूं यहाँ से। कैसे, मैं 5y को उधर ले जाऊं, माइनस का 5y उधर चल जाएगा, पॉजिटिव 5y, और 6x प्लस 3 हो जाएगा। मतलब माइनस 3 इधर आ गया और माइनस 5y उधर चल गया, जा सकता है। अब मैं y की वैल्यू निकालता हूँ। इस बार थोड़ा सा मैं डिफरेंट अप्रोच अपनाता हूँ, जिससे हो सकता है मेरे को आंसर ईजी मिले। और आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए, जरूरी थोड़ी एक ही पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव भी निकाल के देखो, सीखो। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उठा के अपन निकाल के पुट करेंगे, ठीक है। कैसे पुट करेंगे, अब देखो देखो अब क्या करेंगे अपन, अब हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी 3 फ्रॉम, अच्छा 2 इक्वेशन किसको नाम दोगे, ये मेरी 2 है, जो स्टार्टिंग मेरी बन गई इक्वेशन आप बीच में, फिर यहां से मैंने वैल्यू निकाली y की, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट x, फिर y इक्वस टू, इस बार y की वैल्यू रख लेना 1, y इक्वस टू 6x प्लस 3 अपॉन 5 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 2 और 3 तो सेम इक्वेशन ही है, 1 में पुट कराना अपने को, ठीक है। 1 में पुट करा दें अपन, और 1 में पुट कराएंगे और आंसर आ जाएगा अपना। देखते हैं कैसे आता है, ठीक है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, y की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल के उसमें पुट करवानी है। तो y की वैल्यू मेरी जो है इसको यहाँ रखवाना है। तो 11x तो एज इट इज रखो, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं, मतलब 1 रख लो, ठीक है। माइनस 9, y की वैल्यू मेरी क्या है 6x प्लस 3 अपॉन 5, ठीक है, इक्वस टू माइनस का 4, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। अभी इसको ऐसे रहने दो, इधर एलसीएम ले लिया मैंने 5, ये हो गया 55x माइनस 9 इंटू 6x प्लस 3 इक्वस टू माइनस 4। ध्यान रखना ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं, बाहर साइन वगैरह भी मिस्टेक होती है। ये हो गया 55x माइनस 9 6 54 x माइनस 27 अपॉन 5 इक्वस टू माइनस का 4 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें ऐसे, अब ये वैल्यू तो लेफ्ट 1 इंटू ये एज इट इज इधर रहेगी, 55 माइनस 54 दैट इज x माइनस 27 इक्वस टू माइनस 4 इंटू 5। तो x माइनस 27 इक्वस टू माइनस का 20, x इक्वस टू माइनस 20 प्लस 7 27 दैट इज x इक्वस टू 7।
x की वैल्यू क्या आ गई 7, मतलब मेरा जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू आ गई 7। अब ये वैल्यू उठा के किसमें पुट कर दें, इक्वेशन 3 में। तो पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 3, पुट कर दूं तो 6 इंटू 7 प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू y। तो 6 7 42 प्लस 3 42 प्लस 3 45 हो जाएगा, ठीक है। y तो 45 अपॉन 5 y इज 5 9 45, ठीक है। बात समझ आई। सो द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 7, 7/9, ठीक है। बात समझ आ गई, 7/9। क्लियर है नहीं बात। आपने क्या किया, फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 7/9, और 7/9 में देखो आप 7/9 में 2 ऐड करा दो ऊपर नीचे, तो 7 + 2 9, 9/11 हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। सर ये जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं हमें बहुत दिक्कत होती है। देखो एज वाले क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। जब भी एज वाले क्वेश्चन मिलते हैं आपको बिल्कुल इजीली इसको डील करना है। सबसे पहली चीज आपको हमेशा जो एज अज्यूम करनी है वो प्रेजेंट एज अज्यूम करनी है, जिसकी भी। जैसे मेरी आज प्रेजेंट एज है वो x है, तो आज से 5 साल पहले मेरी एज क्या थी, x - 5। आज से 5 साल बाद मेरी एज क्या होगी, x + 5। ये चीजें मुझे ध्यान रखनी है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि आपको कैरेक्टर ढूंढने हैं कि जिन भी कैरेक्टर की बात हो रही है, कौन से ऐसे 2 लोग हैं 3 लोग हैं जिनकी एज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो पहले तो चलो कैरेक्टर ढूंढते हैं, फिर उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड करेंगे। क्योंकि देखो पूछा भी यही गया है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टर ढूंढते हैं, फिर अपन स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाएंगे। 5 years hence द एज ऑफ जेकॉब, एक तो कैरेक्टर मिल गया जेकॉब, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब 2 कैरेक्टर मिल गए, एक तो जेकॉब और एक उसका बेटा। तो चलो एज अज्यूम करते हैं अपन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब इक्वल्स टू x years and the present age of his son equals to y years। जैकॉब और उसके सन की एज हमने एज्यूम कर ली x और y। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब इक्वेशन बनानी है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence, अभी हम कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, 5 years hence, तो ऊपर लिख दो 5 years hence लिख दो, लेटर लिख दो, बात बराबर है। तो हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे 5 years hence के लिखेंगे। द एज ऑफ जेकॉब, तो यहां लिख दो एज ऑफ जेकॉब। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, एज ऑफ जेकॉब। एज ऑफ जेकॉब विल बी, देखो एज वॉज विल बी बिकम्स, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। नोट कर लो, एज वॉज विल बी बिकम्स का मतलब होता है इक्वल्स टू 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 इंटू दैट ऑफ हिज सन, मतलब सन की एज, सन्स एज, ठीक है। अब यहां आप जेकॉब की एज, अब आप गलती क्या करते हो, आप जल्दबाजी में क्या करते हो, एज ऑफ जेकॉब आप रख लेते हो सर एक्स। अरे ऊपर स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, ऊपर लिखा है 5 years hence, तो आज से 5 साल बाद जेकॉब की एज क्या होगी, x + 5। अब सर हमने यहां तो x + 5 रख दी और यहां हम 3 इंटू वाई रख देते हैं, नहीं। अगर 5 साल बाद जेकॉब की एज 5 साल बढ़ रही है तो बेटे की एज 5 साल नहीं बढ़ेगी क्या, बढ़ेगी सर। तो अगर बेटे की एज y है तो 5 साल बाद बेटे की एज क्या हो जाएगी, y + 5 होगी। इक्वेशन सॉल्व कर लो थोड़ी सी, x + 5 इक्वल्स टू 3y + 15, तो x प्लस, या अब इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, x - 3y
इक्वल्स टू 15 प्लस 5 सॉरी -5, 15 -5 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। इस इक्वेशन नंबर 1 को संभाल के रख लो कि दूसरी इक्वेशन अभी हम बनाएंगे और जिसे हम बाद में कंक्लूड करके इसमें वैल्यू पुट करा देंगे, ठीक है, इसको संभाल के रख लो। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, केस 2। केस 2 में क्या बोल रहे हैं, 5 years अगो, आज से 5 साल पहले, तो यहां केस बनेगा मेरा 5 years अगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले जैकब एज, तो लिख दो जैकब एज या एक जैकब्स एज वॉज, मैंने बोला था एज वॉज विल बी बिकम्स का मतलब होता है इक्वल्स टू, तो वॉज मीन्स इक्वल्स टू 7 टाइम्स, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो यहां लिख दो सन्स एज। बात समझ में आ गई, तो यहां सन्स एज लिख दी हमने, ठीक है। कंक्लूजन मिला, कुछ कंक्लूजन मिला कि नहीं मिला। अब जैकब की एज 5 साल पहले क्या होगी, एक्स मत रख देना, 5 साल पहले, आज एक्स है तो 5 साल पहले क्या होगी, एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 7 इंटू सन की एज 5 साल पहले क्या होगी, वाई माइनस 5। अब क्या करें सर, एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, तो x, अब यहां से मैं डायरेक्ट इक्वेशन 2 नहीं बनाऊंगा, एक ही इक्वेशन बनाऊंगा, 2 और 3 दो नहीं बनाऊंगा, एक ही इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू निकाल के इधर पुट करा दूंगा, यहीं से वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू निकालते हैं अपन यहां से, तो x इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूं, 7y माइनस 35 प्लस 5, तो x इक्वल्स टू क्या लिख दूं, 7y प्लस सॉरी माइनस 30, माइनस 35 प्लस 5 कितना होंगे, माइनस 30। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं नाम 2, तो लिख देता हूं पुट x इक्वल्स टू 7y माइनस 30 इन इक्वेशन नंबर 1, रखवा दूं, तो x की जगह क्या रख दूं, 7y माइनस 30, तो x की जगह रख दिया मैंने 7y माइनस 30, और यहां मैंने लिख दिया माइनस का 3y, और इक्वल्स टू में लिख दिया मैंने 10, x की जगह लिख दिया मैंने 7y माइनस 30, 7y माइनस 3y दैट इज 4y इक्वल्स टू माइनस 30 उधर जाएगा प्लस 30, तो 4y इक्वल्स टू कितना हो गया 40, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 40 बाय 4 दैट गिव्स यू 10 years, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल्स टू 10 years, सो y की वैल्यू 10 years हो गई, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 10 इन, चाहो जिसमें पुट कर दो, बट बेटर ऑप्शन क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। 2 में पुट करके देखो, आसान रहेगा ये रहा, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 7 इंटू 10 माइनस 30, तो ये क्या हो जाएगा 70 माइनस 30, 70 माइनस 30 दैट गिव्स यू 40, और ये हो गया ईयर्स, x की वैल्यू कितनी हो गई 40 ईयर्स। सो जैकब्स present age equals to 40 years and son's age मतलब present age ही है, equals to 10 years। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आप लोगों को हमारा ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई है, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।